शांति। 6/5/2021 का बाबा का संदेशी बहन को भोग संदेश बाबा ने सुनाया। वतन में जब भोग लेकर बहन पहुंची तो बाबा के गले में बहुत ही सुंदर यादों भरी माला पड़ी हुई है और हाथ में भी माला पहने हुए हैं। मस्तक पर भी जो बहुत सुंदर एक मुकुट लगा हुआ है। पाँव में भी बहुत ही सुंदर फूलों की वर्षा जैसा पड़ी हुई है, चारों तरफ फूलों की वर्षा। और बाबा ने संदेशी बहन को कहा कि बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते यही देख रहे हैं, हर बच्चे की जो याद है बाबा तरफ लगी हुई है, किस प्रकार पहुंच रहे हैं। इसलिए बाबा के गले में, मस्तक में, हाथों में और पाँव में फूल पड़े हुए हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी देवी देवता के आगे सारे शरीर को फूलों से सजाते हैं, लास्ट में पाँव की तरफ भी फूल को अर्पण करते हैं, सुंदर करके सजाते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए जो पाँव की तरफ बहुत सुंदर फूल सजे हुए हैं, ये मेरे भक्त बच्चों के हैं, जो दुखी अशांत इस समय आत्माएं हो रही हैं, उनके याद के फूल हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के पास आज इसी प्रकार बच्चों की याद एक बहुत सुंदर श्रद्धालु के रूप में बाबा के सामने इमर्ज हुई। बाबा ने कहा कि बच्चों की याद तो बाप के पास पहुंच रही है, उसके ऊपर बाबा ने मंदिर का एक दृश्य इमर्ज किया और बाबा ने दिखाया कि जिस प्रकार मंदिर में भगवान के आगे थाली सजी हुई लेकर जाते हैं और जब पुजारी के आगे भक्त बच्चे थाली लेकर जाते हैं तो उनको कुछ सामने रखने देते हैं। वह कभी कभी कई तो ले लेते हैं, लेकिन कई जो पुजारी होते हैं उस थाली के अंदर कुछ और चीजें ऐड करके, फल या फूल डाल करके उसे ऐड करके वापस दे देते हैं। बाबा ने कहा इसी प्रकार आज बाबा के पास चाहे भोग के रूप में, चाहे याद के रूप में, वतन में भोग की थाली आई है। और बाबा ने कहा कि बाबा देखते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते बच्चों की याद के साथ भोग की थाली भी उसी संकल्प से सजी हुई। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का कोई भी संकल्प होवे, पर बाबा ने कहा कि जब वतन में बाबा के पास याद और भोग जाता है तो बाबा उसमें एक्स्ट्रा बल शक्ति भर देते हैं। बाबा ने कहा तभी आप बच्चे चाहे सेंटर्स में, मधुबन में हो, चाहे कोई भी कोने, कोई भी स्थान पर बैठकर बाबा को याद करते हैं, उस संकल्प के साथ बाबा को भोग या याद लगाते हैं, करते हैं, तो उसमें बल भर देते हैं। बाबा ने कहा कि प्रकृति
कि जो बात इस प्रकार दुनिया में चल रहा है, तो बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं मनुष्य आत्माओं ने भी प्रकृति का बहुत तिरस्कार किया है, और तिरस्कार करने के कारण प्रकृति भी इस समय भी वह अपना रूप अलग धारण किया हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो प्रकृति संसार में, जो कुछ भी संसार में जो चीज बनी है, वह बहुत कहीं प्रकृति के खेल के अनुसार सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है। पर जहाँ तिरस्कार हुआ है, बाबा ने कहा तिरस्कार होने वाली जगह में जो आत्माओं ने जो किया है, और जो तो बाबा ने कहा जहाँ तिरस्कार हुआ वहाँ बच्चे भी नहीं झुकते हैं और वहाँ आत्माएं भी नहीं झुकती। तो बाबा ने कहा यह भी दुनिया का खेल चल रहा है, और बाबा ने तो समय के पहले ही, सालों पहले ही बच्चों के आगे सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। अभी दुनिया वाले ये खेल देख रहे हैं, बाबा के बच्चे भी ये प्रकृति का खेल देख रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हर चीज का बहुत नमस्कार करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चाहे छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति की, ये भी दुनिया के लोग भी कहते हैं कि ये भी भगवान की देन है। लेकिन भगवान ने, बाबा ने कहा कि मनुष्य ने इस प्रकृति के खेल को समझा नहीं है, देखा नहीं है, तभी तिरस्कार करना शुरू किया। ऐसे कहते बाबा के सम्मुख भोग रखा था, और संतेशी बहन को बाबा ने बड़े प्यार से, स्नेह से, जितने याद के साथ, शक्ति के साथ बाबा के पास भोग लेकर जाते हैं, बाबा भी उस भोग में शक्ति बल भर देते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के पास तो विशेष ब्राह्मण बच्चों की इतनी याद पहुंच रही है, उतनी ही भक्त बच्चों की भी याद, उतनी ही दुनिया के बच्चों की भी याद जा रही है। बाबा ने कहा कि भगत बच्चे जिस तरह से भगवान के पांव में नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, तो ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से, स्नेह के साथ भोग स्वीकार किया, और जिन भी आत्माओं को देखा उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज करते हुए भोग स्वीकार कराते इमर्ज कर दिया। और बाबा ने सभी बाबा के बच्चों, ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा की याद प्यार ले लीजिए। ओम शांति।